कभी दौलत पर, शोहरत पर घमंड मत करना, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने कभी किसी का गुरूर रहने नहीं दिया। वो देख लो कब्रिस्तान जा कर के वो जो मूँछों पर ताव देते थे, नाक पर मक्खी नहीं बैठने देते थे, कहते मेरे सामने कोई टिक नहीं पाएगा। आज उनके अंजाम देखो तो जाकर के वो एक दूसरे के कदमों में पड़े बाग, कभी कोई लड़ाई नहीं होती है। घमंड किस बात का करते? अल्लाह पाक फरमाता मिन अय्यि शैइन खलकल इंसान मिन नुतफा। अल्लाह अगर चाहता तो इंसान को शहद से पैदा कर देता, चाहता तो मुश्को अंबर से इंसान को निकाल देता, लेकिन अल्लाह ताला कुरान में फरमाता मिन अय्यि शैइन खलकल इंसान मिन नुतफा। ऐ इंसान तू जानता मैंने तुझको किससे पैदा किया? मिन नुतफा, नुतफे से, गंदी चीज़ से पैदा किया गया इंसान। और वही इंसान तकब्बुर करे, पेट के अंदर हर वक्त गंदगी लिए फिरता है और घमंड करता है ताकत पर, अपने बाजुओं पर, अपनी दौलत पर। तो सुनो, ये दौलत कभी किसी के पास दायमी नहीं रही है, कभी किसी के कफन में जेब नहीं लगी है। कोई दौलत कब्र के अंदर काम में आने वाली नहीं है, कोई ताकत कब्र के अंदर काम में आने वाली नहीं है। मेरे भाइयों, ये सब चीज़ें बनावटी हैं, इनसे बचो। अल्लाह को राज़ी करो, गुरूर मत करो, घमंड मत करो, किसी को अपने से नीचा मत समझो। अल्लाह ताला ने इंसानों को बनाया, किसी को ज़्यादा दौलत दी, किसी को कम दी, ये उसकी हिकमत है। लेकिन अगर आप दौलत की ज़्यादती की वजह से घमंड करते हो और ये कहते हो इसकी कोई औकात नहीं है, तो सुन लो, इसमें तुम्हारा कोई कमाल नहीं है। अगर तुम दौलत वाले हो तो ये अल्लाह तबारक ताला की अता है। तुम गुरूर मत करो, इसलिए कि बहुत लोग ऐसे आए जिनके पास दौलत का ठिकाना ना था, लेकिन अंजाम उनका बहुत बुरा हुआ। नमरूद का देख लो, फिरौन का देख लो, सारी मिसालें तुम्हारे सामने हैं। सिकंदर बादशाह जब दुनिया से गए तब कहा मेरे हाथ कफन के बाहर रखना, इसलिए कि दुनिया वाले देख लें कि देखो आज वक्त का बादशाह जा रहा है, लेकिन खाली हाथ जा रहा है। इसलिए कभी दौलत पर गुरूर मत करना। एक खातून थी ना, तो बहुत नेक थी, तो उसका रिश्ता बहुत अच्छी जगह हो गया, बहुत अमीर उसका शौहर था, रिश्ता हो गया। 1-1.5 महीना वो लोग साथ में रहे। एक दिन अपने घर में बैठे थे, अचानक से एक गरीब आता है मांगने के लिए। इसने मना किया, इसके शौहर ने, नेक खातून की शौहर ने मना किया, लेकिन ये औरत चूँकि इसका दिल बहुत नरम था, ये उसके पास चली गई। देख तो लो क्या फरियाद लेकर के आया है, क्या मांग रहा है, देख तो लो। जा कर के देखने लग गई, तो जब उसका हाल से बेहाल देखा तो इसको तरस आ गया। जब तरस आया ना, तो इसने कुछ दीनार निकाल करके उस गरीब को दे दिए। गरीब को दे ही रही थी कि इसके मर्द ने देख लिया, बहुत मगरूर था, घमंडी था, देख लिया, कहा तुमने मेरी बिना इजाज़त कैसे दे दिया? तुमने मुझसे पूछा ही नहीं, मेरी कोई हैसियत नहीं, मेरी कोई औकात नहीं, तुमने मेरे बिना पूछे ये काम कैसे कर दिया? इतनी बात पर उसने अपनी बीवी को तलाक दे दी। जब तलाक दे दी ना, वो नेक खातून थी, 3 से 4 साल तक वो घर पर रही। उसके वालिद ने अल्लाह से रो रो कर दुआओं में रिश्ते मांगे, उसने भी खुद अपने लिए रिश्ता मांगा। 4 साल के बाद एक जवान आया, एक शख्स आया जो कहने लग गया, बाप से विनती करने लग गया कि मुझे अपनी बेटी का हाथ दे दो। बहुत हाथ पैर जोड़े तो बाप राज़ी हो गया और समझ गया कि ये भी कोई नेक बंदा है। उसके बाप ने ये बात मान ली तो देखा ये तो वही शख्स है जो एक दिन भीख मांगने आया था और मैंने इसको दिया, इसकी वजह से मुझको तलाक हुई, ये वही शख्स है जो आज मेरा हाथ लेने आया है। उस औरत ने जब देखा ना, तो खुश हो गई, अल्लाह का शुक्र अदा करने लग गई, और ये भी इसी तलाश में था कि मेरी वजह से किसी को तलाक हो गई, तो अब मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं उसका कम से कम कुछ साथ दे सकूं। तो इन दोनों का निकाह हो गया। तो एक दिन ये मियाँ बीबी बैठे हुए थे ना, बातें कर रहे थे, तो एक फ़कीर आता है, मांगने लग जाता, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो। जब अल्लाह के नाम पर मांगने वाला आया, तो ये औरत तो आपको मैंने पहले बताया है कितनी ज़्यादा नरम दिल की है, फ़ौरन बाहर आई दरवाज़े पर, इसने देखा, देखते ही इसके चीख निकली और ये ज़मीन पर गिर गई। ज़मीन पर गिरी तो इसका शौहर दौड़ता दौड़ता आया और उसने इसको होश में लाने की तरह तरह की कोशिशें की, फिर पानी डाला तो ये होश में आई
और पूछने लग गया कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि तुम उसको देखते ही चीख मार करके गिर गई। तो कहने लग गई कि देखो कुदरत का करना देखो कि कल यही शख्स है जब तुम मेरे दरवाजे पर मांगने गए थे, इसने मुझे भगा दिया था और मुझे तलाक दे दी थी इस वजह से कि मैंने इससे बिना पूछे तुमको कुछ दे दिया था। आज देखो ये भिखारी बन गया। तो चूंकि ये मर्द बहुत ज़्यादा सखी था, इसने और बढ़ाकर उसको पैसे दिए। ये अल्लाह ताला की अता है। अगर अल्लाह ताला ने आपको नवाज दिया है, अल्लाह ताला ने दिया है, तो इसमें अल्लाह की कोई हिकमत है। कतन आप दौलत की वजह से मगरूर मत होना, शोहरत की वजह से मगरूर मत होना। इसमें अल्लाह की हिकमत है कि किसी को देता है, किसी को नहीं देता है। जो जिस लायक होता है अल्लाह ताला उसको अता कर देता है। लेकिन इसका कतन ये मतलब नहीं कि आप गुरूर करो, घमंड करो। देखो शैतान के लिए कहा गया कि ज़मीन के अंदर अगर सजदे देखे जाएं, उसने जितने सजदे किए सारी ज़मीन पर उसके सजदों को फैला दिया जाए तो ज़मीन में कोई भी जगह ऐसी नहीं बचेगी जहाँ पर शैतान ने सजदा ना किया हो। फिर भी मरदूद बारगाह हो गया। पता है क्यों? अल्लाह ताला ने जब कहा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला तैयार करने के बाद में अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो। सब ने सजदा किया। इसके अंदर गुरूर आ गया कि मैं तो आग हूँ और ये मट्टी है, और कभी आग भी क्या मट्टी से नीचे हुआ करती है, हमेशा आग मट्टी के ऊपर होती, मैं क्यों सजदा करूँ। इसके अंदर गुरूर आ गया, मरदूद बारगाह हो गया। तो देखो गुरूर किसी का बाकी नहीं रहता है। बताने को बहुत सी बातें हैं, बस ये सोचो कि एक दिन मरना है, कब्र के अंदर जाना है। अगर दौलत की वजह से गुरूर करते हो तो सुन लो ये दौलत ख़त्म हो जाएगी। अपने हुस्न की वजह से अगर गुरूर करते तो हुस्न ख़त्म हो जाएगा, शोहरत ख़त्म हो जाएगी, नाम ख़त्म हो जाएगा। ये कपड़ा इसकी वजह गुरूर करते हो तो ये कपड़ा ख़त्म हो जाएगा। देखो कब्र में जाओगे, सबसे पहले जिन जिन चीज़ों का तुम्हें ज़्यादा गुरूर था वो चीज़ें बदल जाएंगी। कपड़ा कफन हो जाएगा। घर पर ज़्यादा गुरूर था ना, मेरा घर सबसे ऊंचा है, घर कब्र बन जाएगी। और नाम शोहरत इज़्ज़त कमाने के चक्कर में लगे रहे, नाम के चक्कर में लगे रहे तो सबसे पहले फिर नाम ही बदल जाता, मरहूम हो जाता है। इसलिए मेरे भाइयों गुरूर मत